रघुपति मालिक, रघुपति। कौन है? राधिका मैडम? हाँ मैं हूँ, पर तुम यहाँ। मस्त सेंट की खुशबू आ रही है, तो आप ही हो सकती हैं। यहाँ लक्ष्मी और कावेरी फोटो लेने के लिए आए थे, वो कहाँ हैं? कपड़े वाली अम्मा ने बताया है कि यहीं पे है, उन्हें बुला दोगे? हाँ अंदर ही है। कावेरी, काशी, तुम नसीब वाले हो। कावेरी तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। सही कहा ना? कावेरी यहाँ है? यहाँ पास में ही है। ये तुम्हें आंख देने से बहुत खुश है, जानते हो तुम? कावेरी? फोटो ले ली तुमने? हाँ। मालिक, मुझे भी फोटो चाहिए। नजर आने के बाद मैं देख सकता हूँ ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लक्ष्मी कहाँ है? अंदर है, बुलाता हूँ अभी। हाँ। लक्ष्मी, मेरी हर बात तुम्हें याद है ना? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। अगर बाहर मालूम पड़ा तो मैं जानता हूँ कि तुम किसी से भी कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम समझदार लड़की हो। ठीक है, तुम्हारा भाई बुला रहा है, चलो। आ गई लक्ष्मी। मालिक, मैं यहाँ हूँ। हम अब चलते हैं मालिक। ठीक है काशी। हाँ। मैं डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तारीख फिक्स करता हूँ, फिर बताऊंगा तुम्हें। मालिक, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो काशी? मैं तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हम चलते हैं मालिक। ठीक है काशी। हाँ ठीक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा पति नहीं रहा और घर में दो जवान बेटियां हैं, तो तुमने इस लड़के को क्यों रहने दिया यहाँ पर? बताओ मुझे। सोचा था कूली का काम करके मेरी बेटी का ख्याल रख पाएगा, लेकिन मेरी बेटी को गर्भवती बना करके धोखा दे जाएगा, ये कभी नहीं सोचा था। मेरी बेटी को न्याय दीजिए मालिक। सुनो, अब रोके क्या फायदा? पहले ही सोचना चाहिए था ना। साहब, इसने मुझसे कहा कि ये मुझसे शादी करेगा, इसीलिए मैं। ये लड़की सही बोल रही है। नहीं साहब, मैंने कोई गलती नहीं की साहब। माफ कर दीजिए। चुपचाप सच बता दो, नहीं तो मार दूंगा। साहब आप मुझे कुछ मत करिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। सवाल करने के लिए अगर कोई नहीं है तो अपनी मनमानी से गलत काम करोगे। जो साथ में पैदा हुआ हो, क्या उसी को भाई समझे? अगर महिलाओं को देखो तो दीदी बहन समझना चाहिए। हाँ साहब। ये बात तुम सबको याद रखना चाहिए। ऐसे किसी अनजान को अपने घर में रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चुपचाप इस लड़की से शादी कर लो। ठीक है साहब। वेरी गुड। सुनो, लड़का मान गया है, आप खुश हो? आपने हमारी इज्जत बचाई है मालिक, आप हमारे भगवान हो। अरे अब जाओ और जल्दी से शादी का इंतजाम करो। जरा 4 लड्डू दीजिए। भाई। अरे तुम्ही तो भाई साहब बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैं चाय बना रहा हूँ। हाँ। हाँ ये है लड्डू। हाँ जी। हाँ, 8 रुपए दो। ये 10 का नोट तो बहुत फटा हुआ है, कोई और नोट दो।
जो है वही दूंगी ना, अब क्या मैं प्रिंट करूं? क्यों काशी, ये महिला से क्यों पंगा लेते हो? ये नोट चलेगा क्या? अरे कितना फटा हुआ है नोट, कोई बात नहीं ले लो, आजकल सारे फटे ही नोट आते हैं, क्या करें। ये दिखने में तो अंधा है लेकिन बिल्कुल सही पहचान लिया। हाँ, हमारे काशी को केवल दिखाई ही नहीं देता, लेकिन हर बात की जानकारी रखता है वो। ये हर बात जानता है काशी। ए काशी, हाँ? जरा इनकी उम्र बताओ तो। तुम्हारा नाम क्या है? मीनाक्षी। क्या? मीनाक्षी। यही 24-25 होगी। सही कहा ना इसने, तुम्हारी आवाज से बता दिया। अब जाओ। अरे साहब आ रहे हैं भाई। ए, देख के चलो ना। मैं देख के ही चलता हूँ, लेकिन मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं क्या करूँ? ए, तुम्हारा एक पैर सही नहीं है, इसके कारण आने वाली हर महिलाओं से तुम टकराते हो। ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हारा ये पैर भी तोड़ देंगे। छोटू है क्या? ये पागल है। आप ज्यादा बोल रहे हैं। छोड़ो, जाने दो, ये मालिक है ना। छोटू, हाँ? तुम कहाँ जाके आए? बस भूख लगी थी, हाँ? अच्छा खाना खाने के लिए अमसावली होटल में गया था, बस वहीं से लौट के आ रहा हूँ। अच्छा, काम करके यहाँ कमाता है और मेरे अपोजिट पार्टी अमसावल्ली उसके होटल में खाना खा के आए हो। देखने वाले क्या समझेंगे? काशी, हाँ। तुम देख लेना, मैं इसे निकाल के ही रहूंगा। आप बस बोलते रहते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। ए, जा अपना काम कर, पागल। हाँ? हैं? ये अभी क्या बोल रहा था? अरे ये मेरा पैर पकड़ लिया, जाने के लिए बोला, इसीलिए मैंने जाने दिया। समझा समझा। समझ गए? काशी, हमारे सोले अप्पा की शादी हो रही है, मालूम है? तो उसने मल्लिका को छोड़ दिया क्या? बेचारी लड़की। तुझे मालूम नहीं? हाँ? ये बात रघुपति साहब को मालूम पड़ी और उन्होंने सुलाइपा को बुला के बहुत डांटा और उन्होंने फैसला लिया कि इन दोनों की शादी होनी चाहिए। इस बात से लड़का और लड़की दोनों राजी हैं। मालिक के कहने पर दोनों शादी करने जा रहे हैं। वो भगवान जैसा है भाई, गरीबों को बहुत प्यार देते हैं वो। मेरी नजर वापस लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। मेरी नजर आने के बाद उनके पैर पड़ के आशीर्वाद लूंगा मैं। काशी, जब तुम्हें आंखें मिल जाएंगी तो पहली बार तुम किसे देखना चाहोगे? ये क्या सवाल है? पहली बार देखेगा तो कोई अच्छा सा सुंदर सा आदमी दिखना चाहिए ना। इसे इस गांव में सबसे अच्छा मैं ही हूँ। आंखें मिलते हैं, अगर उसने तुझे देख लिया तो काशी फिर से अंधा हो जाएगा। काशी, तुम मुझे ही देखना। हाँ, इससे अच्छा काशी को ऐसे रहना चाहिए। फालतू में ऑपरेशन की क्या जरूरत है? सबको देखना चाहता हूँ मैं तो, लेकिन आंख देने वाली को सबसे पहले देखना चाहता हूँ। अच्छा है, पहली बार तुम अपनी जूलियट को देखना चाहते हो। यही बात तुम्हारे मुंह से निकालने के लिए मैंने ऐसी बात की। भाई, हाँ? लड़कियां नहा के बाल सजा के पूरे अच्छी तरीके से चल के आए तो वो बहुत सुंदर लगती होगी ना? अरे तू भी ना, हमारे गांव की लड़कियां 1 महीने तक नहाती नहीं है और बाल में कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। मैंने देखा, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ, फालतू इन चक्करों में मत पड़ना। ये नॉर्मली लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, ये तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनो, तुम दीवार के सामने देखोगे, लेकिन इनसे पूछ के जाना जरूरी है। कावेरी ने तुम्हारे लिए लिख दिया है कि जब तुम्हें आंख आएगी तो नाच गाने से तुम धूम मचा दोगे। हाँ भाई, जब उसे पहली बार मिलने के लिए जाऊंगा तब के लिए पहले से ही गाना बना लिया है। ऐसा? हाँ। शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो।